पिछली बार भी हुआ था, फिर से प्रोग्राम हुआ है। और उसमें 10 से 12 हजार समथिंग महिलाएं वहां पे आई थी। यानी कि डायरेक्ट फिल्म में सिर्फ महिलाओं का प्रोग्राम हुआ है सर। इतना गजब प्रोग्राम हुआ सर, काबिले तारीफ। और उसमें काफी कंपनियों के जो एमडी सीएमडी सर वहां पे गए हुए थे, उनको मान सम्मान भी मिला है सर। और उसमें काफी ऐसे चीफ गेस्ट भी, जैसे अब उत्तराखंड के सीएम भी थे, और दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं वो भी हमारे वहां पे, कई वहां पे ऐसे वहां लोग मौजूद थे, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ है। और खुशी की बात यह है कि हमारे खुद की अपनी कंपनी यूटेक इन्फोटेक कंपनी के सीएमडी सर वहां पे थे, और उनको भी मान सम्मान मिला है। तो एक बार फिर से मान सका धन्यवाद साथियों, रेडी हो जाइए। आज के सेशन को कांटेक्ट कर समय सर आ ही रहे हैं, और आज का सेशन प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रहेगा। जी सर, आज एक बार फिर से हमारे बीच में सम्मानित सर संडे को सुपर संडे बनाने के लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जिस ट्रेनिंग को लेकर के साथियों हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट है, तो साथी प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही काबिल तारीफ आ रहा है। तो कोशिश करें साथियों, आप डायरी पेन लेकर बैठें, और जितने भी हमारे गोल्ड प्लेटिनम सर हैं, आपको मैसेज मिल ही गया होगा सर। आपको क्या ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना भी है, क्योंकि आज दोपहर 11 बजे मीटिंग होने वाला है 10:50 पे। उस मीटिंग में आपसे सवाल जवाब भी किया जाएगा सर, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा सर। आज दोपहर 11 बजे हमारे गोल्ड और प्लेटिनम सर भी रेडी रहेंगे सवाल जवाब देने के लिए। तो इसलिए अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट भी करेंगे, क्योंकि साथ ही जब से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हुआ है, साथ ही शुरुआत हुआ है, तब से बिजनेस बढ़ गया है सर। यानी कि लोग प्रोडक्ट जो परचेज करने की संख्या बढ़ गई है सर, लोग दिन पर दिन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, और उसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है सर। तो साथ ही जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, क्या बेनिफिट है, ताकि आगे भी हम प्रोडक्ट उनको परचेज कर सके, और सामने वालों को बता पाए कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या है सर। क्योंकि साथ ही हमारी कंपनी में हम दोनों सर्विस में भी और प्रोडक्ट में दोनों में काम करते जा रहे हैं सर, और बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। और अभी वहाँ सीएमडी सर जो आने वाले हैं, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है सर, बिल्कुल धमाल होने वाला है सर। साथियों आइए मैं सर को इनवाइट करूं। इससे पहले प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो चुका है, और बड़े सारे साथी ऐसे छूट गए होंगे जो एंट्री नहीं कर पाए होंगे, तो उन्हें आप यूट्यूब पे इनवाइट कर सकते हैं। और यूट्यूब का लाइव लिंक कहाँ मिलेगा, आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। उसके बाद फटाफट हम सर को इनवाइट भी करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम है। फटाफट जाइए कहाँ पे, ऑफिशियल विनिंग टीम में, ये देखिए ऑफिशियल विनिंग टीम में जाइए फटाफट। इसके देखिए लिखा भी है ना, ये देखिए लिखा भी है, ये यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट पहुंच भी गया है इसमें। और आज का मोड मीटिंग का है, और इसको हम क्या करेंगे जी, ये 9 तारीख का है सर, कौन सा है जी, ये वाला है। और इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके कहाँ जाएंगे, सीधा ब्रॉडकास्ट में सर, फटाफट भेज लेंगे सर, है ना। और डायरी पेन लेके बैठे सर, बिल्कुल ध्यान सुनना है, समझना है। ये मैंने भेज लिया है, आप भी भेज लीजिएगा। और थोड़ा सा हम आज अपना गुड मॉर्निंग इनकम भी देख लेते हैं। ये हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है, इसे हमने क्लिक कर दिया है, सीधा मोर पे क्लिक करेंगे। और सुबह सुबह का लक्ष्मी का दर्शन कर लेते हैं। आज का तारीख 9 है, 9/9/2025। और जैसे हम शो पे टच करेंगे सर, तो देखिए सुबह सुबह का जो हमारा गुड मॉर्निंग वाह इनकम रहा सर, है, ये क्या देखिए, ये देखिए बात है सर। क्या बात है वाह सर, वाह सुपर सर, सुपर सुपर शानदार सुपर शानदार। अमेजिंग। गजब सर, चार क्या हजार कमाल है तीन सर, सौ कमाल प्लस हो का गया। इनकम सर ये रहा है, और लाजवाब ये शाम तक, लाजवाब, ये देखिए। ये शानदार। देखिए सही असली बात तो ये देखिए, प्लेटिनम डायमंड गोल्ड सिल्वर, ये देखिए रॉयल्टी कितना अच्छे से आ रहा है। फिर देखिए सिल्वर है, फिर गोल्ड है, फिर प्लेटिनम है, फिर डायमंड है। ये रॉयल्टी के लिए काम करिए सर, और ये रॉयल्टी तभी पॉसिबल है जब आपके पास में रैंक होगा सर, रैंक। तो रैंक अचीव करिए सर, और हम देख लेते हैं 9 दिनों का इनकम क्या रहा है। और उसके बाद में सर को इनवाइट भी करेंगे। ये देखिए 9 दिनों का इनकम साथियों 26,000 से प्लस, ये देखिए हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये एकदम देखिए। शानदार सर, लाजवाब ओहो, लाजवाब, इतना सर पावर लोग ऑफ पूरे बिलीफ महीने है, में नहीं कमा वेरी। पाता है सर, और ये मात्र 9 दिनों का इनकम है। और ये इनकम अब डबल होने वाला है सर, क्योंकि इस महीना त्योहारों का महीना, खुशियों का महीना है। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा सम्मान सबको इनवाइट करूंगा, बड़े मान और बड़े सम्मान से अपने विनिंग टीम के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी लीडर सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर, सम्मानित सर आए सर, और जरूर बताएं सर प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उसकी जानकारी लेकर के हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानित सर, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर किशनपुरी सर। आज की इस वेलकम मीटिंग सम्मानित के सर, लिए वेलकम। आज की इस मीटिंग के लिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा सर। कॉपी, पेन और डायरी के साथ हम सबको ओवरऑल पूरा मीटिंग अटेंड करना चाहिए आज। और सर ने बता भी दिया है कि 11 बजे, आज संडे है, और आज 11 बजे दोपहर में भी एक संडे स्पेशल प्रोग्राम होगा सवाल जवाब का।
लेकिन आज सवाल पूछा जाएगा गोल्ड सर से, प्लेटिनम सर से, कि बताइए इस प्रोडक्ट का यूज करना है कैसे और इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। तो दोपहर में आप तभी बता पाएंगे सर जब आप यहाँ पे सीखेंगे। ब्रॉन्ज सर से भी पूछा जाएगा दोपहर में, सिल्वर सर से भी पूछा जाएगा, गोल्ड सर से भी पूछा जाएगा। पूरा 1.5 से 2 घंटे का दोपहर में ट्रेनिंग होगा सर। जो अभी आप यहाँ सीखेंगे वो वो ट्रेनिंग की परीक्षा होगी 11 बजे। आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने आज मॉर्निंग में जो सीखा है, प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है, दोनों आपको बताना रहेगा। तो कितने लोग हैं सर जो पेन और डायरी के साथ तैयार रहने वाले हैं आज की इस मीटिंग के लिए सर? यस सर, पेन डायरी यस लेकर सर, के यस तैयार सर, है यस सर। सर। सर रेडी है पेन सर, तैयार। यस सर, पेन यस डायरी सर। सिर्फ लेकर के बैठना नहीं है, बल्कि नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि मीटिंग नोट करेंगे तभी नोट देंगे। गिनेंगे। नोट बोल नहीं गिनेंगे। रहे हैं आप लोग? नोट मीटिंग करेंगे नोट तभी नोट करेंगे तभी गिनेंगे आप सर। नोट नोट गिनेंगे। गिनेंगे। इसलिए जी सर पूरी सर। मीटिंग को ध्यान से लिखना है। जब सर जिस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे उस प्रोडक्ट का आप हेडिंग डाल लीजिए, उसका एक तरफ यूज और एक तरफ बेनिफिट, दोनों लिखते रहिएगा। तो अब मैं चाहूंगा आप सबके बीच में वेलनेस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड के कोच, स्पेशलिस्ट और सर ने आज कई विषय में पीएचडी भी किया हुआ है, और इसीलिए सर के नाम से पहले एक शब्द लगता है डॉक्टर। डॉक्टर किशनपुरी सर आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। सामान्य सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और आज हमारे सभी साथियों को यूटैक के सभी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जानकारी, यूज एंड बेनिफिट बताइए सर। प्लीज वेलकम, ओवर टू थैंक यू सर। सभी को यथा योग्य अभिवादन। आवाज और स्क्रीन साफ है सर? यू। एकदम जबरदस्त। थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर मेरा चयन हुआ कि विनिंग टीम में मैं प्रॉपर सेवा दे पाऊं, और सबके आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। सामान्य चूक होगी, और वेलनेस प्रोडक्ट है तो मुझे कुछ मेडिकल वर्ड ऐसे बोलने पड़ेंगे, तो माता बहने भाई बहन प्रॉपर वर्ड बोलूंगा तो उसको अदरवाइज न लें, और बोलना ही होगा। बढ़ते हैं। ये मेरा सामान्य परिचय है, देना इसलिए जरूरी है कि बाजार में एक शब्द आता है कि ये तो उन लोगों का काम है जिनके कोई क्वालिटी नहीं होती। हालांकि मेरा ये बताने का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, सामान्य अर्थ है कि मैं एमए हूँ 3 सब्जेक्ट में, एमएड हूँ जो बीएड के बाद होती है, पीएचडी साइको जियोग्राफी 2 सब्जेक्ट में हूँ, एलएलबी नेट सेट और वो क्वालिफिकेशन है जो किसी कॉलेज या स्कूल में लेक्चर बनने के लिए जरूरत होती है। ईश्वर की दया से ये पूरी कर दी। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को IAS टीचर में कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ। 94 से बड़े बच्चे जिसे BMA कहते हैं उनको पढ़ाने का मेरे पास अनुभव है। लकी हूँ क्योंकि 12 से 13 घंटे काम किया है, सुबह 7 से रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप 13 घंटे काम किया है, तो हार्ड वर्क करने की आदत तो वहीं से आ गई। 5 लाख से ज्यादा बच्चों को बढ़ा चुका, इट मीन्स उनमें काफी सफल हैं, जो कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर प्रिंसिपल से लेकर कॉलेज प्रोफेसर लेकर ऑलराउंडर। दाम बहुत कमाया, काम बहुत किया है, नाम भी बहुत हुआ। तो सर फिर डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत क्या? यस, अच्छा प्रश्न है। डायरेक्ट सेलिंग में मैं जिस अभी पद पर हूँ, भगवान न करे कोई बात मेरे साथ हो जाए, क्षति जीवन हानि, तो मेरे नॉमिनी को 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जहां से छोड़ेंगे वहां से शुरुआत करना पड़ेगा, इसलिए आया। दूसरा, जहां भी काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम है, सम्मान्य काम है, लोगों का ड्रीम है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी है। तीसरा, मैं चाहूं तो भी वहां मैं प्रिंसिपल किसी को बना नहीं सकता, वो खुद को ही बनना पड़ेगा। और यहाँ पर डायमंड है तो आप डायमंड किसी को बना सकते हैं, डायमंड है लेकिन कोई नूर बना सकते हैं, आप ब्रोंज है तो भी किसी को डायमंड बना सकते हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी है। तो इन 3 चीजों ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने को आकृष्ट किया। पहला, नॉमिनी को जहां से छोड़ेंगे वहां से मिलेगा, तो एक पीडी की बचत, फैमिली सिक्योरिटी, और आप कुछ भी नहीं हो तो भी बहुत कुछ बना सकते हो। ये 3 चीजों में मुझे आकृष्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। फिर प्रश्न खड़ा होता है, सर फिर डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सी कंपनियां,
यूटेक की कहाँ जरूरत पड़ी? हाँ, इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट शाम को सब देखते रहते हैं, एक बार फिर देखें, यही है। और फिर मैंने कोरोना काल में इस डायरेक्ट सेलिंग अपने यूटेक का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और उसी काल में मुझे भी दिल्ली, मुंबई और ब्रिटेन से लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन वेलनेस की ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिला। खूब टाइम था, हमने खूब पुस्तकें पढ़ी, खूब काम किया, तो आज वो फलीभूत भी हो रहा है। उस वेलनेस क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए आज आपकी सेवा में फिर तत्पर हूं। तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। और ये मेरी धर्मपत्नी है जो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर पूरा योगदान देते हैं। इसलिए मैं आपसे यहाँ निवेदन करूंगा कि अपने स्पाउस को साथ रखें, भगवान शिव को आदर्श माने। वहां सिर पर गंगा है तो गले में सर्प जहर भी है जी। सो विरोधाभास को साथ रखें, मेंटर को साथ रखें। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपन को मिल चुकी है, थैंक गॉड। हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करो। कैसा प्लेटफॉर्म, कल जलवा भी आप लोगों ने देख ही लिया, दिल्ली में सीएमडी सर का आमंत्रण, निमंत्रण, पुरस्कृत माला, मंच और परिवार जरूरी है। कल सुबह की मीटिंग में सभी को सुनने का सौभाग्य मिले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। फिर वो कली के प्रसंग में आज फिर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा नारी शक्ति को, क्योंकि नारी नारी मत कहे, नारी है जग की खान, नारी से ही अवतरित हुए हैं राम कृष्ण भगवान। आप हम तो क्या है दोस्तों, महिला वो शक्ति है जो अपने जीवन का नष्ट करके दूसरा जीवन ज्यों का त्यों बना कर देती है। इसलिए कहने की बात नहीं, ये वास्तव में स्वीकार करने की बात है कि वो गर्भ धारण करके अपना जैसा प्रतिकृति बनाकर संसार में देती है। तो सच में ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष कमजोर है, नारी सर्वश्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये याद रखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। और अपनी विनिंग टीम यूटेक, अपने सारे लीडर्स के साथ रहने पर इन सब का आभास अपन को हो जाता है। तो कल जो 8 मार्च था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी संदर्भ में महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए, जो घर की आधारशिला, उसके लिए क्या न्यूट्रिशन है, क्या वेलनेस है, उन प्रोडक्ट पर बात करते हुए जो पहले हो चुके उनकी रिवाइज करेंगे। आइए, यहां से आप मनी बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं, हेल्थ बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। मेन काम है रिलेशनशिप, संबंध बनाए रखिए। यस बोले तो, नो बोले तो, साथ दे तो, साथ नहीं दे तो, साथ नहीं दे तो भी बनाओ। क्यों? क्योंकि आपके रास्ते में अगर कोई गड्ढा खोदता है ना, तो वो बहुत महान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो आपको छलांग लगाने का अभ्यास करवा रहा है। अगर ऐसे पॉजिटिव रहेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए यूटेक वेलनेस प्रोडक्ट की बात करते हैं, और उसमें पहला प्रोडक्ट लेते हैं। उससे पहले फिर शुरुआत करता हूं कि जिस प्रकार मकान बनाते हैं, ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट इत्यादि की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार अपने शरीर का निर्माण के लिए सेल्स की जरूरत होती है। हिंदी में कोशिका बोलते हैं। अगर उस पर काम हो गया ना, कोशिका पर, बीमार पड़ेंगे नहीं। फिर कोशिका से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो उसे बीमारी बोलते हैं। उसको कैसे ठीक किया जाता है उसकी बात करेंगे। और पहला ही आज का न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट है, उसमें जानकारी लीजिए। जानकारी क्यों लें? इसलिए लें क्योंकि आम बात हो चुकी है, डायबिटीज, गैस, वजन न पचना, कमर दर्द, सारी कमजोरी, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा, आदि आदि सामान्य बातें हो चुकी है। इनसे निजात पाने के लिए काफी न्यूट्रिशन है। तो आज में जो नया न्यूट्रिशन आया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सावधान रहें, ये विशेषता तो महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष भी इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यूटेमाइन टेप बोलते हैं इसे। यूटेमाइन टेप सामान्य भाषा में बोलूं तो मल्टी विटामिन है ये, विथ जिंक। यूटेमाइन टेप ऐसी रामबाण औषधि है जिसे मल्टी विटामिन विथ जिंक बोलते हैं। ZINC, जिंक का मतलब था जस्ता। जिस प्रकार आटे में नमक के नहीं डालें तो आटे में रोटी जो बनती है, जो भी पकवान बनते हैं, उसका स्वाद वैसा नहीं आ पाता जैसा अपन चाहते हैं। ऐसे ही अगर जिंक शरीर में नहीं है
तो दोस्तों कई क्रियाएं संपन्न ही नहीं होती। उन चीजों को देखते हुए कि आम महिलाएं काम करते हुए आलस कर जाती है, थकावट को सहन करती रहती है, कुछ चीजों का विसर्जन करना चाहिए, उत्सर्जन करना चाहिए, कर नहीं पाती है, टाइम लगा देती है, तो उसके अंतर शरीर में कई समस्याएं अनचाहे उत्पन्न हो जाती है। उनसे निजात पाने के लिए यूटेक ने बनाया है, इसे यूटेमिन टेप बोलते हैं, विथ जिंक। आइए नीचे लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, विथ जिंक। ये 3 शब्द भी आपको याद रह गए तो बाजी जीत जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट यानी हवा, पानी और भोजन से जो अनावश्यक तत्व शरीर में जा चुके हैं, वो हानि पहुंचाते हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम है। और मल्टीविटामिन, कब क्या चाहिए अपन को पता ही नहीं था, तो शरीर में वो चीज की पूर्ति कर दो, शरीर को जितनी चीज चाहिए वहां से अवशोषित कर लेगा। और जिंक क्या काम करता है, इसे ध्यान से सुने। जिंक पहला काम है बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था में सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जिंक की अति आवश्यकता है। बचपन 12 साल से पहले, किशोरावस्था 12 से 18, और 18 के बाद फिर सक्षम हो जाती है महिला, पुरुष 21 के बाद गर्भावस्था। इन तीनों में, बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था, तीनों में सामान्य वृद्धि और विकास दोनों के लिए जिंक की अति आवश्यकता है। सिर्फ वृद्धि और विकास को एक लाइन बताएंगे? यस दोस्तों, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, सीना कैसे बना, कमर कैसे बनी, नितंब कैसे बना, चेहरा कैसा बना, पैर कैसे बने पुरुष महिला के, इनमें जो होता है उसे तो बोलते हैं ग्रोथ, वृद्धि। और मेंटलिटी, व्यवहार, चरित्र कैसे बना, इसे कहते हैं विकास। तो कई लोगों का चरित्र, क्यों? जिंक की कमी। ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। तो पहला काम हो गया सामान्य वृद्धि विकास के लिए जिंक की आवश्यकता। दूसरा महत्वपूर्ण काम है दृष्टि, विजन, आंखों के लिए भी जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो सभी में पाई जाती है, मुझ में भी, आप में भी है, आंशिक वृद्धि ज्यादा हो सकती है, चिड़चिड़ापन। थोड़ा सा अपने अनुकूल काम क्या नहीं हुआ, अपन भड़क पड़ते हैं, वो चिड़चिड़ापन है, जो सामान्य तौर पर सभी में पाया जाता है, विशेष होते ही दिख जाता है। तो चिड़चिड़ापन महिलाओं में तो होता ही है, जन्मसिद्ध अधिकारी मान लो। वजह, वो पिता का घर छोड़कर पति के घर आती है, समायोजन। फिर संतान उत्पत्ति में अपना सर्वस्व त्याग देती है, अपना सारा शरीर बच्चे में डालकर बच्चा पैदा कर देती है। कमी आ गई तो चिड़चिड़ापन तो आएगा। फिर प्रॉपर वो खाना भी नहीं खा पाते, दूसरों की सेवा में लग रहते, तो चिड़चिड़ापन आता है। तो महिलाओं के लिए तो विटामिन जो अपना ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है। तो वृद्धि विकास के लिए, दूसरा दृष्टि के लिए, तीसरा चिड़चिड़ापन के लिए। चौथा महत्वपूर्ण काम है थायराइड। यस, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम सामान्य है, ये लेंगे तो होगी नहीं, लेकिन सामान्य किसी के थायराइड हो गया तो दोस्तों आज से ही इसे लेना शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट काम है भूख और प्रजनन को सामान्य रखता है। जिनको भूख नहीं लगती वो भी लें, और जिनके प्रजनन में अव्यवस्था हो चुकी है, देखो भगवान की कृपा नहीं, उसका तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक विकृति, खान पान के कारण से अगर प्रजनन में देरी हो रही है या अव्यवस्था हो रही है, मेरा मतलब बार बार गर्भपात का होना, मेरा मतलब बार बार बच्चे का न लगना, मेरा मतलब बच्चे का अस्वस्थ होना, ऐसी समस्या प्रजनन समस्या कहलाती है। जरूर लें, आनंद आ जाएगा दोस्तों। जब इसको पढ़ रहा था, इसके लिटरेचर पढ़ रहा था, कई बार तो आंखों से खुशी के आंसू आए थे कि यार क्या शानदार चीज दे दी गई है कि आम आदमी बिना डॉक्टर के पास गए, बिना अपने अनावश्यक पैसा खर्च किए लाभ उठा सकता है। और कुछ, यस, जिंक कोशिका विभाजन और वृद्धि दोनों में सहयोग करता है। छोटा छोटा अंग जो होता है उसे कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं, उनमें विभाजन होता है तभी टिश्यू बनते हैं, तभी। तो सर यहाँ कहना क्या चाहते हो? यस, मैं कैंसर की तरफ जा रहा हूँ। कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, रक्त संचार नहीं हो पाता, उस गांठ को कैंसर कहते हैं। उसको विभाजन करने में सहायक है जिंक। और अगर कहीं कोशिकाएं बन नहीं पा रही तो उनकी वृद्धि में सहायक है जिंक। इसी के साथ साथ कई लोगों को स्वाद नहीं आता जीभ के कारण, कई लोगों को गंध नहीं आती नाक में विकृति के कारण, उसका कारण भी जिंक की कमी है। तो जिंक गंध और स्वाद दोनों को बढ़ाता है। जिसे खाना बनाया, दाल अच्छी बनी, सब्जी अच्छी बनी, रसोई से गंध आ रही है, खाने का मजा बढ़ जाता है। कई लोगों को स्वाद ही नहीं आता थाली में परोसने, तो भी लीजिए
कई लोगों के घाव हो जाते हैं, भर नहीं पाते हैं, जिंक घाव भरने का काम करता है। और जिंक कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से इंसुलिन बनता है, यानी डायबिटीज वालों के लिए भी महत्वपूर्ण। एक बार फिर सुने। नंबर 1, विटामिन जो अपना ये मल्टीविटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, और जिंक के साथ। जिंक का काम क्या है? पहला काम है बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था में सामान्य वृद्धि विकास के लिए जिंक आवश्यक है, इसमें प्रॉपर मात्रा में डाल दिया गया। दूसरा, जिंक का काम है दृष्टि, आंखों के लिए। तीसरा, चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए। चौथा, थायराइड जैसी समस्या प्रारंभ हो चुकी है तो उसे रोक देगा। भूख और प्रजनन को व्यवस्थित रखता है। इसी के साथ साथ ये कोशिका विभाजन और वृद्धि में सहायक है। इसी के साथ साथ घाव भरने में सहायक है। इसी के साथ साथ जो अपन खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, उसको तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज पेनक्रियाज में इंसुलिन बनकर कोशिका तक जाकर ऊर्जा देती है। तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया। साथ ही साथ ये गंध और स्वाद जैसी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी है, उनको वापस सक्रिय कर देता। और एक बहुत जबरदस्त गुण इसमें एक और है, शिलाजीत की तरह शुक्राणु उत्पादन में मदद करता है। शुक्राणु उत्पादन में मदद करता है। तो न केवल फीमेल बल्कि मेल के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फीमेल के लिए। तो दोस्तों, ये था प्रोडक्ट। सामान्य बात और कर दूं, सर इसका काम क्या है? ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। दूसरा काम क्या है? त्वचा और बालों को हेल्दी रखता है। तीसरा काम क्या है? बहुत जबरदस्त काम है जो तीसरा बता रहा हूं, पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को और रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। दोबारा, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, त्वचा और बाल को हेल्दी रखता है। तीसरा, संचार करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है ऑक्सीजन को, पोषक तत्वों को और रक्त को। और यही नहीं दोस्तों, ये हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। पर्याप्त इतने लाभ तो ये तो था अपना मल्टीविटामिन। सर लें कैसे? दोस्तों, ये टेबलेट पाउडर में है। एक टेबलेट पर्याप्त है, सुबह ले लो चाहे दोपहर के ले लो। शाम को नहीं लेना ठीक रहेगा, क्योंकि शाम को जो अपना शरीर है वो आराम करके कोशिकाओं की मरम्मत करता है या सृजन करता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण 70-80% हो ही नहीं पाता। नुकसान तो नहीं करेगा शाम को लेना भी, लेकिन जितना लाभ अपन को चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि सुबह खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद एक टेबलेट इसकी ले लें। गुनगुना पानी पी लो तो ठीक है, वरना अब तो गर्मी आ गई, सामान्य पानी भी पी सकते हैं, आधा कप, ज्यादा नहीं। दोबारा लें कैसे? एक टेबलेट पर्याप्त है। खाना खाने के 5-7 मिनट बाद गुनगुना पानी 1-2 घूंट पी लो तो बढ़िया, नहीं तो अब नॉर्मल पानी भी आ चुका है। और रिक्वेस्ट करूंगा, जब पानी पियो तो होठों के गिलास लगाकर पिए, ऐसा सीधा बोतल की तरह गट 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 करके न पिए। ये तो आदत ही छोड़ दो, या तो ओक से पी लो या होठों के गिलास को लगाकर पी लो। और मैं चाहूंगा कि जब ये न्यूट्रिशन लें तो बैठे सामने, हाथ जोड़े भगवान के कि हे प्रभु, मैं औषधि ले रहा हूं, इसमें वो गुण भर दीजिए। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन बहुत गुण होता है। और फिर कांच के पारदर्शक जो कांच होता है उसमें अगर आधा कप पानी भरकर उसमें विजुअलाइजेशन करेंगे, ज्यादा लाभ मिलेगा। दोबारा, खाना खाने के 5-7 मिनट बाद एक टेबलेट ले ले, आधा कप गुनगुना पानी या सामान्य पानी घुट घुट करके पी ले, ठीक है। दोपहर को, सुबह नहीं ले पाए तो आप दोपहर को भी ले सकते हैं, बस एक ही बार लेना ठीक रहेगा, ज्यादा ना ले। हाँ, किसी को ज्यादा ही चिड़चिड़ापन है, किसी को ज्यादा ही कमजोरी है, तो 2-5 दिन या मुश्किल से सप्ताह भर सुबह और दोपहर ले सकता है। एक सप्ताह बाद वापस एक पर आ जाए, मतलब इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक टेबलेट ही पर्याप्त। शाम को न ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि शाम को शरीर पचाने की अपेक्षा और काम में ज्यादा लीन हो जाता है, इसलिए शाम को इसके तत्वों का अवशोषण उतना नहीं हो पाएगा जितना अपन चाह। थैंक गॉड, बहुत प्यारा प्रोडक्ट आ चुका। मैं तो नॉनी और मिक्स बेरी, उनका तो खैर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये भी कम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के बैग में, चाहे महिला हो पुरुष, ये डिब्बी रहनी ही चाहिए। थैंक। दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने में, यानी बीमारियों से बचाता है, स्किन और बालों को ठीक रखता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है,
हड्डियां और मांसपेशियों में सुधार करता है। अगर ये इतना सा भी बता ले जाओगे तो खुद भी जीत जाओगे, और जिसको जिताने के लिए चल पड़े वो भी जीत जाएगा। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। आइए दूसरा प्रोडक्ट महत्वपूर्ण, आम बात हो गई। मौसम बदलता है तो श्वास और गले में सामान्य संक्रमण का हो जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सामान्य घटना है। नौकरी पेशा महिला या पुरुष है तो खान पीन उठ बैठ का विषय ध्यान नहीं रख पाता तो संक्रमण होकर खांसी हो जाना सामान्य बात। या कोई मिर्च नहीं खाता, कोई मिर्च मसाला नहीं खाता और खा लेता है तो कफ हो जाना सामान्य बात है, और ये लगभग रहता ही है। तो फिर अपने प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छी चीज ला दी अपने लिए। इसको जो ब्रांड है उसका नाम रखा गया है योका। इस पर कभी बात करेंगे योका ही क्यों रखा है। अभी इतनी बात करेंगे कि कफ जो हो गया गले में, ये सूखा भी हो सकता है और मलगम वाला भी हो सकता है या बलगम वाला भी हो सकता है, दोनों में ही लाभदायक है। आइए खांसी दूर भगाए, चैन से सो पाए। दवाई के रूप में लोग इतना पीने लग गए हैं, क्या काम करेगा सर? देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। खांसी से राहत दे, सूखी हो या बलगम वाली हो, दोनों में ही ठीक है। गले की खराश और गले में जो जलन हो जाती है खाना खाने से, पचा प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती है तो गले में जलन भी हो जाती है, खट्टी डकार सी भी आती है, वहां भी ये साथ देगी। तो पहला रात तो हो गया काशी में। दूसरा हो गया गले में खराश या जलन होती है, बेझिझक ले। तीसरा, कई लोगों के नाक में या गला और नाक मिलता हुआ संक्रमण हो जाता तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, गला जकड़ सा जाता है, उसमें भी राहत देगा। तो जकड़न और सांस लेने में जो रुकावट हो गई उसमें भी राहत देगा। नेचुरल इंटीग्रेटेड है इसमें, इसलिए साइड इफेक्ट तो माइंड से निकाल दो कि कुछ हो गया। बाजार से जो सिरप लाते हैं कप की, दोस्तों जब उसका इंटीग्रेंट पढ़ता हूँ तो बच्चे मिसेज मम्मी को देने से डरता हूँ। हालांकि वो लेते नहीं मानते हैं, लेकिन जब अब ये आ ही चुका है तो इसको लिया है। माताजी ने समर्थन भी किया कि बेटा बहुत अच्छा है, ये नई दवाई लेकर आना। उनको ये नहीं बताया यूटेक का है, उनको ये बताया अभी ये नई दवाई लाना। आनंद आता दोस्तों, यार स्वाद भी अजब ही है। तो ये चार चीजें महत्वपूर्ण होगी। नंबर 1, खांसी में राहत देती है, चाहे सूखी हो या बलगम वाली हो। दूसरा, गले में खराश या जलन हो रही है, लीजिए राहत मिलेगी। तीसरा, सांस लेने में या गले में जकड़न सी होगी, नाक में जकड़न सी होगी, ठीक करेगा। चौथा, ये हर्बल तत्वों से बना है, बिना साइड इफेक्ट का है, आराम से लें। सर कैसे लें? मैं इसको तो इसीलिए डाला था कि इसमें आम के आम गुटले के दाम दोनों है, आपको राहत तो मिलती है, साथ ही साथ बिजनेस में मिलता है। सर कैसे लें? नंबर 1, 10 से 12 ml एक बार में लें। खाना खाने के बाद, सुबह खाना खा लिया, 5-7 मिनट रुक जाएं। 5-7 मिनट इसलिए बोलता हूं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी खाने विज्ञान को समझते हैं, भोजन विज्ञान को समझते हैं, तो भोजन अपने आमाशय पेनक्रियाज में जाता है तो वहां पर एसिड से सम्मिश्रण होता है, और उसमें जैसे अपन जूस बनाते हैं तो वो आम काट कर उस जूस को कैसे उस मशीन में डालकर गड़मड़ करके घुमाता है, ऐसे अपने आमाशय में जाकर ये भोजन गड़मड़ होता है, उसमें कई केमिकल्स मिलते हैं। 5-7 मिनट में मिल जाते हैं, भोजन पचने की प्रोसेस में आ जाता है। अगर उस समय ये न्यूट्रिशन लेंगे तो उनमें गति और अच्छी आ जाती है। इसलिए भोजन करने के 5-7 मिनट बाद लेने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भोजन कर लिया, 5-7 मिनट बाद 1 चम्मच, जिसमें 10 से 12 ml हो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ले लें। इसे लेने से, अब 10-5 मिनट में और इसमें जोड़ूंगा, इसे लेने से 10-15-20 मिनट बाद तक कुछ भी न खाए, पानी भी न पिए, बाद तक। तो फिर पहले भी 10-5 मिनट रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए खाना खाने में जो 5 मिनट बोला उसकी जगह 15-20 मिनट ले लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कप सिरप जो भी ले, चाहे वो शिलाजीत केसर हो, सिरप चाहे ये हो, सिरप के 10-15-20 मिनट पहले, 10-15-20 मिनट बाद कुछ भी नहीं खाएं, कुछ भी नहीं पिए। अगर कोई अंग्रेजी दवाइयां भी ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले ले लें, आधा घंटे बाद ले लें। ये लेने से 15-20 मिनट पहले और बाद का गैप जरूर रखें। तो खाना खाने के 10-15-20 मिनट जोड़ लो, 10 से 12 ml एक बार ले लो। 2 बार आप इसे ले सकते हैं, सुबह या दोपहर, सुबह या शाम। सुबह जरूर लें, दोपहर में आपकी इच्छा तो ले लें, नहीं तो शाम को जरूर लें। और दोपहर में लो, 8 घंटे का अंतर जरूर रखें। सिरप जो लेते हैं 8 घंटे का अंतर जरूर रखें, इसलिए सुबह और शाम ज्यादा बढ़िया रहेगा। शाम को अगर आप
खाना इतना लेट खाते हो कि सोने में 2 घंटे का अंतर नहीं तो फिर दोपहर को ले लें, मतलब सोने से 2 घंटे पहले जरूर लें। ये बहुत शानदार है, लीजिए, प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर है। तीसरा महत्वपूर्ण, ये दोनों मेल और फीमेल के लिए थे। अब जो बता रहा हूं ये पूर्णतः फीमेल के लिए। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया था। सुबह आनंद आ रहा था जब सुबह की सुन रहे थे उनके उद्गार को, उनके दृढ़ निश्चय को, उनके समर्पण को। बोल नहीं पा रहे थे लेकिन बोल रहे थे वो, कम शब्दों में बहुत ज्यादा। उन्हीं के लिए ये गायनिक जूस आया। टेबलेट फॉर्म में भी जो भी बात करेंगे, गायनिक जूस ये क्या होता है, आइए। महिला स्वास्थ्य के लिए एक सही कदम है। और आइए, ईश्वर ने महिला शुद्धिकरण के लिए एक विशेष चक्र बना रखा। उसे सामान्य भाषा में मासिक धर्म कहते हैं, अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, सामान्य माहवारी भी कहते हैं। ये वरदान है महिलाओं का। शरीर की शुद्धि हो जाती है उनकी, नया सृजन करने के लिए भगवान तैयार करता है कि संसार में कुछ कमी एक सृजन और कर दे। इसलिए जिनके ये मासिक धर्म नहीं हो पाता वो तनाव में आ जाते हैं, उनकी शारीरिक शुद्धि नहीं हो पाती, शरीर में जो हार्मोन से इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए इसका होना अति आवश्यक है। दवाई लेकर इसे न रोकें, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहला काम है महिलाओं के पीरियड, जिसे मासिक धर्म कहते हैं, माहवारी कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ये रोकेगा, संतुलित करेगा। दर्द होता कई बहनों को, माताओं को, उस दर्द से राहत दिलाएगा। सर ऐसा क्या एलिमेंट है, बात करूंगा। दूसरा, ठीक है ये होता तब तो ब्लीडिंग होती है, एक सामान्य प्रक्रिया और है गर्भाशय। महिलाओं में भगवान ने ये ऐसा ऑर्गन बनाया है जो पूजनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय। अगर ये नहीं तो संसार की सृष्टि ही रुक जाएगी। तो कई बार वजन ज्यादा उठा लेने से, काम ज्यादा कर लेने से, प्रॉपर आराम न कर पाने से गर्भाशय से ब्लीडिंग होती है, उसको ये रोकेगा। तीसरा, योनि मार्ग से गर्भाशय के बीच में जो पाइप सा होता है उसे यूट्राइन कहते हैं। वहां पर संक्रमण हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, ट्यूमर सा बन जाता है, बिल्कुल 100% राहत मिलेगी। तो महिलाओं में सामान्य बीमारी जन्नांग पर ही सामान्य होती तो सब जगह है, या ट्यूमर एक समस्या है, गर्भावस्था में एक समस्या है, अंतःस्रावी हार्मोन ये भी एक समस्या है, और संक्रमण हो जाना ये भी एक समस्या है। इन चारों समस्याओं से गायनिक जूस राहत दिलाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये वेलनेस है, ये फूड सप्लीमेंट है, इसलिए खुद डॉक्टर न बने और थोड़ी सी सावधान रखें कि जो महिला गर्भा धारण किए हुए हैं उसे देने से पहले एक बार आप जिस डॉक्टर से चेकअप करा रहे उससे परामर्श जरूर ले लें। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी एक बार उनसे परामर्श कर लेंगे डॉक्टर से तो आपको मनोविज्ञान ठीक हो जाएगा। किसी को मतली आ रही है, उल्टी आ रही है, दस्त जैसी समस्या हो रही है तो न ले। सर इसमें है क्या ऐसा? यस दोस्तों, इसमें 3 विशेष चीजें मिलाई गई है। पहली अश्वगंधा, दूसरी सफेद मूसली, तीसरी शतावरी। तो अश्वगंधा के बारे में अपन जब शिलाजीत केसर पढ़ रहे थे उस समय बता दिया था, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। अश्वगंधा यादाश्त शक्ति को बढ़ाता है, उम्र दराज के कारण जो हो गई है। दूसरा, गठिया और हृदय रोग से संबंधी जो समस्या उसमें निजात पिलाता है। तीसरा, तनाव में कमी करता है। चौथा, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। यौन स्वास्थ्य में सुधार लाता है, मतलब कामेच्छा बढ़ाता है, और शुक्राणु की व्यवस्था को ठीक करता है। शुक्राणु कम है तो बढ़ा देता है, ज्यादा तो व्यवस्थित कर देता है। शुक्राणु में ताकत नहीं है तो उनमें ताकत ले आता है। इसलिए अश्वगंधा आते ही ताजगी, यौन स्वास्थ्य, 2 शब्द याद रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अश्वगंधा तनाव को कम करता है, यौन स्वास्थ्य को बढ़ाता है और यादाश्त को बढ़ाता है। ये पुरुष हो चाहे महिला हो। दूसरा तत्व इसमें मिलाया गया है सफेद मूसली, और सफेद मूसली के बारे में विस्तार से पहले बात हो चुकी है, संक्षिप्त में और ले लेता हूं। अश्वगंधा विशेषता दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए ज्यादा काम करता है, और सफेद मूसली पूर्णतः फीमेल के लिए। ये क्या काम करती है? नंबर 1, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नंबर 2,
डाइस्फ्यूरिया, जननांगों पर महिलाओं की एक विशेष फंगस बीमारी होती है, उसको ठीक करता है, एंटी फंगल है इसमें। ये सफेद मूसली का काम है। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व इसमें मिलाया गया शतावरी, जो शिलाजीत केसर में नहीं है, इसमें मिलाया गया। शतावरी का क्या काम है? नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। शतावरी एक औषधीय पौधा है, ये तनाव और चिंता को कम करता है। शतावरी एक लता की तरह, एक झाड़ी की तरह, जिसकी जड़ें मुंह और पूंछ दोनों की तरफ नुकीली होती है, बीच में मोटी होती है, और इसकी छाल को उतार देते हैं तो जैसे बड़िया पीपल से दूध निकलता है, ऐसा ये दिखाई देती है। तो ये लता नुमा, झाड़ी नुमा एक औषधीय पौधा है जो तनाव और चिंता को कम करता है। महिलाओं में आम समस्या अनिद्रा, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, तो शतावरी का काम है प्रॉपर नींद दिलाना। औषधीय गुणों के कारण कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा, जो माँ बच्चा पैदा कर चुकी है, उसके स्तन में दूध कम बन रहा है, तो शतावरी थन में दूध बढ़ाता है। तीसरा, शक्तिवर्धक है। थक जाती है महिलाएं काम करते करते, बहुत काम करती है, रियल में देखते रहिए, बिना पैसों के, बिना छुट्टी के, सबकी डांट फटकार सुनते, सबसे अवेलना सुनते हुए काम करती रहती है, तो उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। शतावरी में काम है। शतावरी का एक काम और है स्टेमिना को बढ़ाना। स्टेमिना का मतलब है शक्तिवर्धक, केवल सेक्सुअल पावर ही नहीं, और दूसरी ताकतों को बढ़ाता। और जिन पुरुषों में गंदी हरकतों के कारण, ये महिलाओं के लिए, पुरुष भी लेंगे तो स्वपन दोष की समस्या, आम समस्या, 18 से 25 साल के बच्चों को गलत खान पीन के कारण, धूम्रपान के कारण, गलत हथकंडों के कारण, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। शतावरी का अपना काम है। नेक्स्ट, सर्दी जुकाम में भी राहत मिलाएगी शतावरी। नेक्स्ट, गला बैठ जाता है, उसमें भी शतावरी काम करती है। नेक्स्ट, खांसी में भी शतावरी काम करती है। श्वसन रोग में भी शतावरी काम करती है। और इसी के साथ साथ कहीं कट लग जाती है, जलन होती है, तो उसमें भी शतावरी काम करती है। तो गायनिक जूस में अश्वगंधा, सफेद मूसली और शतावरी का ऐसा सम्मिश्रण, दोस्तों ये अनुपात में मिलाना बहुत जरूरी होता है, इतना जबरदस्त काम करता है, इसे जरूर लें। साथ ही साथ महिलाओं से विशेषतः बहन हो, चाहे माँ की तरह हो, चाहे बुआ की तरह हो, चाहे दादी की तरह हो, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 3 चीजें, प्यास, पेशाब और शौच, शौच का मतलब मलत्याग, लेट्रिन, न रोकें। महिलाओं में आम आदत होगी, रोक लेती है बेचारी शर्म के कारण या किसी और से, तो मेरा निवेदन है न रोकें, जहां भी उचित मिले। प्यास, पानी बार बार पिए, पेशाब को न रोकें, शौच मल त्याग की अगर इच्छा हो गई तो बिल्कुल न रोकें, जहां भी उचित मिले, क्योंकि शरीर 10-15-20 मिनट में इंडिकेशन दे देता। न रोकें तो आधी समस्याएं तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। प्यास, पेशाब, शौच को न रोकें। ओके सर, लें कैसे सर? जी दोस्तों, ये भी 10 से 20 ml खाना खाने के 5-7 मिनट बाद सुबह और शाम को ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद, 10 से 12 ml 1 चम्मच में हो, ज्यादा न लें, क्योंकि ये शतावरी, सफेद मूसली और अश्वगंधा ताजगी ज्यादा बढ़ाती है। ज्यादा ताजगी आगे तो घर वाले देखेंगे आज क्या बात हो गई, ठीक है, जरूर लें। दोबारा लेने का तरीका, सुबह और शाम खाना खाने के 5-7 मिनट बाद 1 चम्मच, जिसमें 10 से 12 ml हो, यानी 10 से 12 ml सुबह, 10 से 12 ml शाम को लें। प्रजनन अंगों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। सर और कोई खास बात? यस दोस्तों, अब सारांश में रिपीट करता हूं, मासिक धर्म में जो अव्यवस्था हो गई थी या दर्द हो गई थी, उसको ठीक करता है। तीसरा, मेंस्ट्रुअलिटी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, हिंदी में समझ लो तो प्राण शक्ति को बढ़ाता है। और गर्भाशय से अनावश्यकता इम्बैलेंस ब्लडिंग होती है, इसको ठीक करता है। AUB हिंदी में बोलूं तो असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, अंग्रेजी में डॉक्टर AUB लिखता है। तो जिन महिलाओं के गर्भाशय नली में, योनि मार्ग से गर्भाशय के बीच में रक्तस्राव हो रहा है, ट्यूमर हो गया है, संक्रमण उनके बार बार होता रहता है, जरूर लें, बैग में ही रखें, दिखाएं, दूसरी महिलाओं की भी मदद करें।
थैंक यू। कई महिलाएं जूस नहीं ले पाती है तो उनके लिए कंपनी ने टेप फॉर्मेट में डाल दिया। एक टेबलेट ले लें सुबह, एक टेबलेट शाम को। ये टेबलेट फैन में डाल दिया गया है। काम दोनों का एक ही है, बस यही कि वो जूस फ्लेवर में है और ये टेबलेट फ्लेवर में है। तो टेबलेट वाली तो बैग में आराम से रखी जा सकती है ना भाई, आराम से रखें और आगे बढ़ा। दोनों का एक ही काम है, बस न्यूट्रिशन को लेते समय एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं तो, लेकिन महिला स्वास्थ्य के लिए ये पांचों चीजें मैं बहुत उपयुक्त मानता हूं। पहली तो यूटेमिन मल्टीविटामिन, दूसरा योका कप सिरप, तीसरा गायनिक जूस और गायनिक टेप, 4 चीजें हो गई। पांचवा शिलाजीत केसर सिरप, ये भी दोनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं एक बार और रिवीजन करूंगा क्योंकि इतना प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। छोटी बोतल में है, कैरी करने में सुविधा है और बहुत सी चीजें इसमें मिलाई गई। शुद्ध शिलाजीत केसर का कमाल, सेहत बने बेमिसाल। इसमें 9 चीजें मिलाई गई है जो मैंने पहले आपको बता दी थी, एक बार फिर रिवीजन कर दूंगा क्योंकि इसका अपन को लोगों तक पहुंचाना ही है। इसमें पहला इंटीग्रेंट है अश्वगंधा, जो तनाव को कम करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, यौन स्वास्थ्य में सुधार लाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। 4 चीजें रट लो, तनाव में कमी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, यौन स्वास्थ्य को ठीक करता है और याददाश्त को ठीक करता है। ये 4 चीजें तो याद रह सकती है। शिलाजीत इसमें मिलाई गई है, ये डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना में वृद्धि करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, डायबिटीज में भी और हड्डियों में भी राहत देता है। डिप्रेशन कम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, डायबिटीज और हड्डियों में काफी राहत देता है, हड्डियों की बीमारी हो जाती है। तीसरा एलिमेंट इसमें है सफेद मूसली, ये एंटी फंगल है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फीमेल के लिए विशेष रूप से। कौच बीज, ये शुक्राणु को बढ़ाता है पुरुषों के लिए, उनकी संख्या को ठीक करता है, स्पर्म बीरे की क्वालिटी को ठीक करता है। अकरकारा, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और वात और गठिया में राहत देता है। जायफल पेनक्रियाज की कोशिकाओं को ठीक करता है, इसलिए इंसुलिन बनता है, डायबिटीज में राहत मिलती है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। किडनी और लीवर के लिए तो जायफल बहुत शानदार। गोखरू सिर दर्द में राहत देता है, दमा के लिए ठीक है, और जो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में दिक्कत हो रही है, संक्रमण हो जाता है, उसके ठीक करता है। बांझपन की समस्या से राहत दिलाता है और ब्रेस्ट मिल्क यानी महिलाएं जो बच्चे को दूध पिलाती है उनमें दूध की वृद्धि करता है। शलम मिश्री पाचन तंत्र को ठीक करती है, हड्डियों को ठीक करती है, खांसी और गले में जो खराश हो गई उसके लिए ठीक करती है, और नक्शीर जिनकी आती है उसके लिए भी ठीक करती है। केसर, ये याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो पुरुषों में विशेष होता है उसको ठीक करता, आंखों के लिए ठीक है। ये 9 चीजें इसमें मिलाई गई है, आप इसे जरूर लें। लेने का तरीका वही है, 10 से 12 ml शाम को ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। बस सोने का 2 घंटे का अंतर जरूर रखें, सुबह इसे न ले तो ठीक रहेगा। दोपहर में वो लें जो 1-1.5-2 घंटा सोते हैं दिन में तो लें, अदरवाइज शाम को ही ये ठीक रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 चीजें तो रट ही सकते हो, ऊर्जा और स्टेमिना, शक्ति और मांसपेशियों को मजबूत, रक्त संचार में सुधार, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 4 चीजें भी रट लोगे, ये 9 चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं, बात बढ़ जाएगी। अब इसी के साथ साथ बस शानदार है, दोबारा शाम को लें, 10 से 12 ml ले लें, सोने से 2 घंटे पहले ले लें। सुबह न ले तो ठीक रहेगा क्योंकि सुबह अपन को काम पर जाना पड़ता है तो शरीर काम में लीन हो जाता है, इसे पचाने में नहीं। दोपहर को वो लोग ले सकते हैं जो सोते हैं दिन में, शाम को लेना सर्वोत्तम रहेगा, सोने से 2 घंटे पहले, 10 से 12 ml। ओके, एक और अच्छा प्रोडक्ट है, मैं तो इसका बहुत रोज यूज करता हूं। ये तो ऐसी चीज है किसी के भी साथ ले सकते हैं, किसी के भी साथ। यू टेक हनी, शुद्धता की मापदंड दोस्तों, खुरापाती दिमाग का नाम है मेरा किस्सा है, परीक्षण पहले करता हूं, शुद्ध है कि नहीं है, पूर्णतः शुद्ध है। पानी में मिलाओ, पानी में डालते ही घुल गया तो शुद्ध नहीं है, पेंदे में बैठ गया तो शुद्ध है।
देखना पेंदे में बैठ जाएगा। और भी कई पहचाना जो अभी यहाँ जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सेलिंग में यूटेक जैसे प्लेटफॉर्म कोई प्रोडक्ट लाएगा तो ऐसे ही तोड़ ले आएगा। सीएमडी जैसे, एमडी जैसे, विनिंग टीम जैसे लीडर उनके साथ रहते हैं तो ऐसे ही तोड़ ले आएंगे। काफी परीक्षण निरीक्षण के बाद आता है, इसलिए वो डाउट करना कि शुद्ध है कि नहीं माइंड से निकाल दो। कई लोगों के कॉल आते हैं, सर ये शुद्ध तो है न, पहले दिमाग को शुद्ध कर ले भाई, पूछने से पहले। शुद्ध है तभी तो लाया गया, तो ये तो सोचो ही मत। अब तो ये सोचो कि काम क्या करता है। यस दोस्त, मैं इस पर बात करूंगा। इतने काम करता है बता नहीं पाता। ये तो पारस मणि की तरह, पारस को लोहे के लगाओ, लोहा चाहे कैसा भी हो सोना बन जाता है। ओके दोस्तों, प्राकृतिक मिठास, सेहत का एहसास, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ब्रांड है अपने यूटेक में उसका नाम शिदार रखा गया। इसके पीछे भी लॉजिक है, 100% प्योर है, शुद्ध है। पहले सामान्य चर्चा जो यहाँ लिखा हो वो कर लेता हूँ, फिर मेरे जो अनुभव वो आपको शेयर करूंगा। इम्यूनिटी बूस्टर, कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज क्यों ना हो, चाहे ऐसी बीमारी जिससे आप क्या बोलूं कोई इलाज ही नहीं है, वो भी ले लेता तो नुकसान तो होना ही नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है। दूसरा नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, दिन भर एक्टिव रखता है, ऊर्जावान रखता है। दिल की सेहत को बनाए रखता है, यानी ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है। पाचन तंत्र में सुधार लाता है। अपच की समस्या जिसको खाना पच नहीं पाता है, गैस की समस्या जिनको है, एसिडिटी की समस्या जिनको है, जरूर लें। बस इसे लेना ही तो महत्वपूर्ण है। तो ये मल्टीपर्पज, लेकिन लें कैसे, इस पर अपन चर्चाएं करेंगे। पहली चर्चा मैं करूंगा, नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का गुण पाया जाता है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का गुण पाया जाता है, चाहे वो फेफड़े में फंगस हो, चाहे गुप्ताणुओं पर, चाहे जनानों पर, चाहे आपके त्वचा पर, चाहे बालों पर, कहीं भी फंगस के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, बेझिझक लें। कैसे बात करेंगे? रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, हृदय और कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है, बीपी वालों के लिए भी ठीक है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। ओके सर लें कैसे? लेने से पहले कुछ और चीज बताऊंगा, 2। नंबर 1, उबले हुए पानी, यानी बहुत ज्यादा गर्म आपने कर दिया, उसमें शहद न डालें, क्योंकि ये आहार का विपरीत गुण ले आता है। सीधी भाषा में, गुनगुना पानी तक तो चलेगा, सामान्य पानी भी चलेगा, उबला हुआ पानी में शहद न लें, पोषण का कम करता है। दूसरा, विशेष रूप से हाथ जोड़ के कहना, घी के साथ शहद न लें। ये 2 चीजें शहद को विपरीत गुण दे देती। नंबर 1 उबला हुआ पानी, नंबर 2 घी। हाँ, अगर घी किसी को लेना ही है तो थोड़ा कम मात्रा कर लें। घी और शहद बराबर मात्रा में लेने से पॉइजन बन जाता है, इसलिए मैं तो कहूंगा घी के साथ नहीं ले तो ठीक है। जरूरी है क्या, जब शहद लो उस दिन रोटी में घी मत लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? तो उबले हुए पानी और घी के साथ शहद का प्रयोग न करें। तो सर कैसे करें? जी दोस्तों, खांसी अगर आपको हो गई, खांसी अगर आपको हो गई तो सुबह उठते ही भूख के पेट कुल्ला करके गुनगुना पानी कर लीजिए, आधा कप, और 1 चम्मच शहद यानी 15 से 20 ml उस गुनगुने पानी में डालें, और चम्मच से ना घुमाएं, बल्कि दूसरा कोई गिलास लेकर उस आधे कप गुनगुने पानी जिसमें 1 चम्मच आपने शहद डाली थी, गड़मड़ कर ले, मतलब मिला ले 5-7 बार, और फिर घूंट घूंट पिए। खांसी और गले में खराश 3 बार लेते खत्म। एक सुबह ले लेना, एक शाम को ले लेना, कहां दिक्कत आ गई, शाम तक ही ठीक हो जाएगी। क्या जबरदस्त गुण है इसमें। दोबारा, खांसी, सामान्य खांसी, विशेष खांसी है तो वो आपको कप लेना ही पड़ेगा, लेकिन सामान्य खांसी या गले में खराश या गले में जलन है तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 15 से 20 ml मिलाकर पानी को दूसरे गिलास में 5 से 7 बार गड़मड़ करने से उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुण आ जाता है जो बहुत बड़ा काम करता है। चम्मच से ना मिलाएं, अपनी आधे चम्मच से मिलाने के
सर दोस्तों, मेरे कहीं कट लग गया, सामान्य कट है और उस पर खरोंच आ चुकी है, तो इसमें से शहद 3-4 बूंद निकालें और मलहम की तरह लगा लें। कट जो लगा था बस उससे खरोंच आ जाना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही तो थोड़ा रुके। और अगर जैसे मान लो किसी चीज के लग गई, जलन हो गया, जैसे माँ बहन है खाना बना रही है, गर्म तवे के हाथ लग गया, गर्म चिमटे के हाथ लग गया, किसी गर्म चीज के हाथ लग गया और सामान्य जलन हो गई, तो आप शहद की 1-2 बूंद से उसे मालिश कर लें। आप 1-1.5 घंटे बाद खुद देखेंगे क्या दवा आपके पास है। ये शहद खाने का या इलाज करने का? खांसी में काम कर गया, कट में काम कर गया, जलन में काम कर गया। गत संडे को मीटिंग हुई थी, उसको मैंने कई बार देखा है, कई दोस्तों का, माँ बहनों का आया था कि सर मेरा वजन बढ़ रहा है। जी दोस्तों, वजन बढ़ भी सकता है सर, घट भी सकता है। सर पहले घटाओ, सुबह उठते ही आधा कप गुनगुने पानी में 1 से 1.5 चम्मच शहद डालो, 7 से 9 बार गड़मड़ करके पी लो, वजन में कमी हो जाएगी। गुनगुने पानी में 1 से 1.5 चम्मच, भूखे पेट, एक गिलास से दूसरे गिलास में 5 से 7 बार जरूर मिलाओ, उसमें इलेक्ट्रोलिट गुण आ जाता है और फिर लो, वजन घटेगा। सर मुझे वजन बढ़ाना, तो फ्रिज का पानी तो मत लेना, नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी, नॉर्मल पानी ठीक रहेगा। नॉर्मल पानी में 1 से 1.5 चम्मच मिलाओ, 5-7 बार गड़मड़ करो, पियो, वजन बढ़ेगा। मतलब शहद वजन बढ़ा भी रहा घटा भी रहा। गुनगुने पानी के साथ ले रहे हो तो वजन को घटाएगा, फैट को जलाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और ठंडे पानी के साथ ले रहे हो तो वजन को बढ़ाएगा, फैट को बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो जिनके कोलेस्ट्रॉल की कमी है वो शहद को सामान्य पानी के साथ लें, जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वो सामान्य पानी के साथ लें, और जो वजन घटाना चाहते हैं, 11 बजे वाली मीटिंग संडे को एक लीडर ने कहा था सर 80-85 किलो वजन है, घट ही नहीं रहा। घटेगा, 5-7 दिन लेकर तो देखिए, घटेगा। भगवान ने अपन को बहुत अच्छी चीजें दे रखी है, उनको सही उल्टा काम करते हैं। शहद ठंडे पानी के साथ लिया तो वजन बढ़ेगा, शहद गुनगुने पानी के साथ लिया तो वजन घटेगा। आगे बढ़ते हैं, घाव पर लगाओ, मिट जाएगा। देखो कट हो गया, वहां पर 1 या 2 बूंद लेकर मालिश कीजिए, कट ठीक हो जाएगा। जलन अगर आपके किसी कारण से हो गई, ठीक हो जाएगा। और घाव ज्यादा ही है तो शहद के साथ गुलाब जल की 2-4 बूंद मिलाकर उस घाव पर मलहम की तरह लगा दीजिए, इसी शहद को। यस दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत यूज हनी, शहद आंतरिक और बाह्य दोनों उपयोग के लिए। और आपके पास तो इस शहद को इतना हल्का मान रहे थे अपन, मतलब मैं तो कई लोगों से पूछता हूँ शहद है, अरे सर। और जब ये 4-5 फायदे बताया तो मेरे स्टाफ लगभग 70 का है, शायद ही कोई ऐसा स्टाफ होगा जो इसको नहीं मंगवाता। मंगवाता ही है दोस्तों। तो आप भी इसका यूज करें, बस शानदार है। और इसके लिए इतनी कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। सर मेरे तो अपच रहती है, जलन होती है, गुप्तांगों में जलन होती है, पेशाब करते हैं जलन होती है, मलत्याग करते हैं जलन होती है, पाइल्स हो गई जलन होती है। तो पाइल्स वालों के लिए सुबह उठकर भूखे पेट अदरक जो होती है ना, कच्ची अदरक, उसको कूट लेना है और उसकी 3 से 5 बूंद रस निकाल लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर अंगुली से पेस्ट बना लो। पाइल्स वालों के लिए बोल रहा हूं। अदरक की कूट कर 3 से 5 बूंद शहद निकालकर 1 चम्मच में ले ले और 1 चम्मच शहद उसमें मिलाकर पेस्ट बना ले। और अंगुली, अंगुली भी कौन सी, जो अंगूठे के पास है उसे तर्जनी अंगुली कहते हैं। तर्जनी अंगुली हार्ट और फेफड़ों से सीधा कनेक्शन है, इसलिए इसी से चाटे और अंगुली से ना चाटे। और आपने देखा होगा सामान्य तो अपन उसी अंगुली से चाटते हैं। तर्जनी अंगुली का प्रयोग करोगे तो तर्जनी अंगुली के आगे जो एक्यूप्रेशर है वो हार्ट और अपना जो फेफड़े है उससे सीधा संबंध होता है, इसलिए। और जो बड़ी आंत है उससे भी इसका संबंध रहता है। हार्ट, फेफड़े और बड़ी आंत से सीधा संबंध होता है, इसलिए इसे चाटे और फिर हल्का गुनगुना पानी पी ले तो पाइल्स में राहत मिलेगी। लेकिन सर मुझे तो खाना पचता नहीं है, मूत्र विसर्जन करता हूँ जलन होती है, गुप्तांगों में जलन होती है, तो फिर काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी भर, मतलब 2-3 ग्राम। पाइल्स वाले काली मिर्च का उपयोग न करें, अदरक का ही प्रयोग करें।
बिना पाइल्स वाले अपच है, गुप्तांगों में जलन है, मलत्याग में जलन है, मलत्याग होता ही नहीं है, बहुत जोर लगाते हैं, 10 15 20 मिनट बैठे ही रहते हैं, उनके लिए नंबर 1 3 से 5 बूंद अदरक की एक प्याली में ले लें, 1 चुटकी 2 से 3 ग्राम काली मिर्च पाउडर डाल लें और 1 1.5 चम्मच शहद डाल लें, पेस्ट बना लें और अंगूठे के पास जो उंगली उसे तर्जनी उंगली करते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उससे चाटें और आधा कप गुनगुना पानी पी लें। ये अपच की समस्या, खट्टी डकार आना, एसिडिटी होना, मलत्याग करने में दिक्कत आना, बाथरूम में 10 15 20 मिनट बैठे रहते हैं, ये ले लिया और लेने के बाद थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज कर लोगे तो बाथरूम तो आपको भागना पड़ेगा कि भाई मुझे मलत्याग करना है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त, इसका जरूर यूज करें। तो ये थी 5 महत्वपूर्ण चीजें उन माँ बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनका महत्वपूर्ण था। पहला आपने देखा यूटेमिन, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा आपने देखा योका कप। तीसरा आपने देखा गायनिक जूस। चौथा गायनिक टेप। और पांचवा आपने देख लिया सिदार हनी और केसर तो आप पहले देख चुके, इसलिए काउंट नहीं किया। ये 5-6 आप यूज कर लिया तो कोई डॉक्टर नाराज मत हो ना, आप नहीं जा पाएंगे उनके पास। हाँ, मिलने जाओ, बीमारी की वजह से नहीं जा पाएंगे। तो ये थे आज के विशेष प्रोडक्ट। उम्मीद करूंगा आप दोबारा इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, देखेंगे। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले जो हो चुका उनको भी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, ज्योग्राफी का तो हुई हूँ। तो माने सर आपका सर नेटवर्क इशू है सर। ओके, जी सर, जी अब जी आवाज सर। आ रही है सर? अब आवाज आ रही यस है? सर, यस यस सर, आवाज आ रहा है सर। ये शहद वाला हो गया था, कोई दिक्कत थोड़ी आई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये हो गया था सर, ये हो गया था। ओके ओके, सॉरी, कोई बात नहीं दोस्तों। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला न हार गिर कर ए मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बिल्कुल ना घबराएं, सामान्य घटना थी। तो मैं एक बार रिवाइजन कर लेता हूँ ताकि कोई बात जो आए थे स्क्रीन शॉट नहीं ले पाए तो वो स्क्रीन शॉट ले लें। नंबर 1 यूटामिन टेब है, ये मल्टी विटामिन है, स्क्रीन शॉट ले लें, सभी पर्पज में काम देती है। दूसरा प्रोडक्ट आपने देखा है कप सिरप वाला, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो जाएगा। जो देरी से आए थे अच्छा रहा, ये दोबारा हो गया। तीसरा प्रोडक्ट आपने देखा गायनिक जूस, स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इसे पढ़ें। तो मैं बता रहा था कि 24 घंटे में दोबारा रिवीजन कर लें तो 50% हो जाती है, सप्ताह भर में रिवीजन कर लिया तो 60% हो जाती है, और अगर महीने भर में रिवीजन कर लिया तो दोस्तों ये 70% हो जाती है, और साल भर में रिवीजन कर लिया तो 80% हो जाती है। 80% से ज्यादा याद किसी को नहीं होता, आपको ज्यादा याद करना भी नहीं है। तो जरूर इन चीजों को देखें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। मैं दोबारा फिर इसको अफसर को उपलब्ध करा देता हूं। और ये अपना शहद था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बस शानदार है शहद तो भाई, अभी देखा आपने 7-8 ऐसे गुण है जो आप बिना किसी विशेष टैबलेट के भी काम कर लें। अब आते हैं पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं। नॉनी जूस खूब विस्तार से अपने देख लिया है, लेने की विधि भी देख ली है। एक बार रिवीजन कर लूं ताकि कोई माँ बहन उस दिन नहीं आ पाए थे तो वो तुरंत ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो, और ज्यादा कुछ छोड़िए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। नॉनी जूस एंटीऑक्सीडेंट गुण है, एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटीज है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी अर्थराइट्स है, एंटी ओबेसिटी का गुण इसमें पाया जाता है, धूम्रपान से होने वाली समस्याओं से आपको निजात दिलाता। अगर इतना भी याद नहीं रहता है तो मेरे दोस्त कम से कम ये स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए, इससे आपको बताने में सुविधा रहेगी। नॉनी जूस के स्वास्थ्य के लाभ: कैंसर, घाव, त्वचा, गठिया, लीवर,
प्रतिरक्षा, ये तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले हो चुका है, ये तो कोई नहीं आ पाए थे, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। भूखे पेट ले लो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं ले पाओ तो खाना खाने के 5-7 मिनट बाद इससे 15 से 20-25 ml आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट अपने देखा था मिक्स बेरी, कई प्रकार की बेरी है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को हो रहा है तो इसकी जगह एलोवेरा ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी लगभग वही काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है, वृद्धावस्था में जो याददाश्त धीमी हो जाती है उसको ठीक करती है, पेट और लीवर के लिए बहुत शानदार है, स्क्रीनशॉट ले लें। किसी को कहते हैं कि मुझे बोलने में दिक्कत होती है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना तो याद कर ही सकते हो। शुगर को नियंत्रित करता है, हृदय रोग में सहायक है, बालों को झड़ने से रोकता है, चिड़चिड़ापन अनिद्रा को ठीक करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, लीवर और किडनी को ठीक करता है, स्क्रीनशॉट ले लें। एलोवेरा, इसका महत्वपूर्ण काम है लुब्रिकेट, जहां जोड़ होते हैं वहां पर वो घर्षण होने से समस्या आ जाती है, तो लुब्रिकेट का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, पेनक्रियाज की कोशिकाओं को ठीक करता है, यानी पहला लुब्रिकेट का काम करता है, मतलब चिकनाट, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तीसरा पेनक्रियाज को हेल्थी करता है, तो इंसुलिन वालों के लिए। तो कहीं अगर ये रोना रोते हैं कि सर मिक्स से मुझे प्रॉब्लम है डायबिटीज में, तो मेरे भाई उसे रोक दीजिए, एलोवेरा शुरू कर दीजिए, कई गुना लाभ हो जाएगा। ओमेगा, ये दिमाग, आंखों और हृदय के लिए लाभदायक है, गर्भावस्था के शिशु के लिए पोषण का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, स्वास्थ्य में बाल खाल तीनों के लिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये शिलाजीत अपना हो चुका है, गायनिक जूस केयर हो चुकी है, प्रोटीन पाउडर, हाँ जी, यहाँ पर मैं वो सब जोड़ूंगा जो वजन बढ़ा रहे हैं, वो गुनगुने पानी के साथ शहद जरूर ले लेने से पहले तो रामबाण औषधिया काम करेगा, गठा रहे हैं तो गुनगुने पानी के साथ ले लें, रामबाण औषधिया काम करेगा, फिर प्रोटीन ले लें। कैल्शियम अपन पढ़ चुके हैं, ये आयरन के साथ ना लें, कैल्शियम आयरन के साथ ना लें तो ठीक रहेगा, ये मुख्य खनिज है, हड्डियों को ठीक रखता है, रक्तचाप को ठीक रखता है, यहाँ तक कि पाइल्स के लिए भी महत्वपूर्ण काम है, और जिसके पथरी की शिकायत होगी उसके लिए भी ये ठीक है। अरे सर कैल्शियम से तो पथरी होती है, जहर जहर को काटता मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लें। B12 मांसपेशियों को मजबूत करता है, ताजगी लाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, ताजगी लाता है, इसलिए B12 का भरपूर उपयोग करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। पंतुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले हो चुके हैं। फिनल ड्रॉप्स, विस्तार से बातें हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उस दिन कोई नहीं आ पाए थे तो उनको नुकसान ना हो, क्योंकि विनिंग टीम अपनी क्लास है। ग्रीन टी, चाय की जगह भी ले लें। लेमन टी, लेमन टी ग्रीन टी के साथ शहद ले ना ले कोई बात नहीं, लेकिन लेमन टी के साथ अगर शहद ले लिया तो दोस्तों उसकी कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। और अब तो गर्मी आ गई तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बचने के लिए लेमन टी के साथ शहद 1 चम्मच जरूर डालें और उसे गड़मड़ करें, मतलब मिलाएं। ये सामान्य चीजें थी अपने पास, मुझे लगता है ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। तो कैन ब्रांड, यस अपने ब्रांड है दोस्तों, गोल को फिक्स करें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। द एसेट दैट ट्रूली मैटर, एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, हेल्थ को बढ़ाएं, टाइम का ध्यान रखें, रिलेशनशिप को ध्यान रखें, पर्सनल ग्रोथ को करें, और ग्रेटिट्यूड दोस्तों, प्रशंसा जरूर करें अच्छी वाली। जैसे विनिंग टीम में बहुत से लोग, मेरा ही चयन क्यों हुआ, कितना सौभाग्यशाली, विनिंग टीम फाउंडर, पूरी विनिंग टीम, पूरे डायमंड कोहिनूर की, मेरा ही चयन क्यों हुआ, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पूरी में कोई निखार नहीं आ पाए, वो निखार आ जाए, इसलिए मेरा चयन हुआ। ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैं ये क्यों सोचूं कि मुझ में कोई बात है, वो तो है ही, चाहे शूपी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान, इसलिए ग्रेटिट्यूड जरूर रखें। अवसर का इंतजार मत करो, इसे अपने लिए बनाओ, दोबारा रिवाइज करो, सुनो। 3 चीजें याद रख लो, जुनून, हौसला, अनुभव। न्यूट्रिशन ले लिया तो अपने आप ही आ जाएंगे। जुनून आपसे वह करवाता जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वह करवाता जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अनुभव आपसे वह करवाता जो आपको करना चाहिए। इसलिए अनुभव लीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, और इन स्लाइड को पीपीटी पेशेंस रखें,
प्रायोरिटी दें और ट्रस्ट रखें, आप सफल हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा सेवा का भाव। अपना जो गोल है उसे फिक्स करें और आगे बढ़े। जो आपका जो भी गोल है उसे ठीक करेंगे तो बात बन जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। लास्ट में बोलूंगा, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू, एक बार फिर सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। कम में ज्यादा समझें। थैंक यू। बैक द होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड कराया। और साथियों, सर के माध्यम से आज फिर से हमने कई प्रोडक्ट के बारे में, उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया है। और सर ने कुछ प्रोडक्ट नए इसमें ऐड भी किए थे। और साथियों, बहुत अच्छे तरीके से किस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, कैसे हमें यूज करना है, किस मतलब वेट बढ़ाना है या कम करना है, मतलब जो जो सर ने हर तरह के, महिलाओं में क्या बीमारियां पैदा हो रही, बहुत सारी चीजों के बारे में सर ने बताया। नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट सर है, देखा जाए तो एक प्रोडक्ट के अनेक फायदे हैं सर। अब जरूरी नहीं कि एक ही उसमें काम करेगा सर, आपने उसको यूज किया, हो सकता है किसी और में फायदा कर जाए आपका। तो ऐसा सर हमारे प्रोडक्ट है, उसको बढ़िया सर ने बताया भी है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ध्यान से सुना भी होगा, समझा भी, उस पर आपने लिखा भी होगा और सामने वालों को समझा भी ले जाएंगे सर। क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को जब बताएंगे तो उसके बेनिफिट के बारे में पता होगा, तभी तो समझा, सामने वाला समझेगा। उससे पहले हमको खुद को पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट को हमने क्या किया है, मतलब क्या बेनिफिट है। और उससे अच्छी बात साथी, ये प्रोडक्ट को आप खुद यूज भी करें सर। अगर आपको दूसरों को प्रमोशन करना चाह रहे हैं सर, तो उस प्रोडक्ट को आप पहले खुद यूज करके देखें कि इसका बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है। अगर वाकई में जो बेनिफिट आपको मिला है, तभी आप उसको बढ़िया से बता भी पाएंगे सर। और बिना यूज के किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं सर, तो उतना कॉन्फिडेंस से आप नहीं बता पाएंगे सर। तो कोशिश करें जो जो प्रोडक्ट सर ने बताए हैं, अगर आपको सबकी बात है, जो जो आपको यूजेबल लग रहे हैं सर, अपने फायदे अपने हिसाब से उसको यूज भी करें और उसका बेनिफिट लिखे भी और सामने वाले को बताएं भी सर। और इसी के लिए आज दोपहर 11 बजे ट्रेनिंग होने, मीटिंग होने वाला है सर। 10:50 मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा सर। आज फिर से सवाल जवाब भी रखे जाएंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, कैसे यूज करना है। और जो भी सर ने बताया है वो रेडी रहे सर, लिखे हैं तो याद कर लें सर, तो 11 बजे सवाल जवाब होगा। और रिपीटेड जो लोग नहीं आए सर, तो उनको भी बुला के आप 11 बजे मीटिंग में ला सकते हैं सर, क्योंकि उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है और क्या फायदे हैं और क्या उनसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। तो कितने बजे? 11 बजे उन सबको, जो भी साथी हमारी मीटिंग में है और नहीं, सबको लेके आना है और रेडी रहे। फिर से सवाल जवाब के माध्यम से प्रोडक्ट की और डीपली जानकारी हमको मिल जाएगी सर। और यकीन मानिए सर, अगर आपने प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने 2-4 प्रोडक्ट पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इतना भयंकर रिजल्ट आने वाला है सर। प्रमोशन जो आपको लेने में साल साल लग जा रहा है ना, 6-6 महीने में आप बड़े बड़े प्रमोशन हासिल कर लेंगे। हमारे प्रोडक्ट में सर वो दम है। मैं देखो, मेरे साथी कई लाइनें हैं, कुछ लाइनें मेरी ऐसी है जो प्रोडक्ट सेक्टर से पहले काम कर रहे थे, और आज वो लोग प्रोडक्ट को इतना अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं ना, और उसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिल रहा है। मतलब 2 दिन में ब्रॉन्ज बन जाते हैं, 10-10 दिन में सिल्वर निकल जा रहे हैं सर। ऐसे ऐसे लोग सर बन रहे हैं, आ रहे हैं सर। तो इन चीजों को आप ध्यान दें। अगर बढ़िया से आप प्रोडक्ट के बारे में डीपली गहराई से आप सुने समझें और उस पर आप काम कर जाए सर, तो प्रमोशन बहुत फास्ट निकलेगा सर। और एक बार टीम में ये डुप्लीकेशन हो गया ना सर, तो आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, प्रमोशन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर ने तो कीमती समय निकाला और हमें फिर से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया। और फिर दोपहर को, संडे को सुपर संडे बनाने के लिए दोपहर 11 बजे मीटिंग होने वाला है। और ये मीटिंग 10:50 पे चालू हो जाता, पता है आपको। और इस मीटिंग में सब आपके, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे रैंक अचीवर हैं, चाहे रैंक नहीं है, सबको ला सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की फिर जानकारी मिलने वाली है। और वहां तो विद, अभी तो सर ने क्या, सिर्फ सर ने समझाया, हमने सुना है। वहां पे आप सुनेंगे भी, बोलेंगे, वहां पे आप बोलने का मौका मिलेगा और सुनने का मौका मिलेगा, सवाल जवाब रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी साथियों, उसके बाद में शाम का हमारा प्लान चलता है, और आज शाम का प्लान बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 प्लान तो चलेगा ही चलेगा। प्लान के बाद में लास्ट में क्या होगा, कल जो सम्मानित डायमंड सर ने लाइव विड्रॉल किया था ना, उसका लाइव प्रूफ भी देखने को मिलने वाला है कि सर ने जो पैसा विड्रॉल किया, कितना पैसा अकाउंट में आया है, कितना नहीं आया है, या फिर कितना चार्ज कटा है, वो सब कुछ क्या है शाम को प्लान में लाइव आकर सर, कल लाइव आकर सर ने दिखाया था, आज फिर से लाइव आकर फिर से लाइव क्या है, लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं शाम को प्लान में। तो रेडी हो जाइए। और बिजनेस की जान वो है
सोदा प्लान डेली कॉल करके लोगों को नए नए प्लान दिखाइए। अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं और बड़ी कमाई भी चाह रहे हैं और डेली प्लान नहीं दिखा रहे हैं सर, तो आप सर टाइम पास कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस बिजनेस को सीरियस नहीं है। आप डेली प्लान दिखाइए तो आप सही रियल में काम कर रहे हैं। अगर डेली प्लान नहीं दिखा रहे हैं सर, तो सही मायने में आप काम ही नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है वो टीम की वजह से हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लान दिखाई जा रहा है। हमारा काम तो प्लान दिखाने का है सर। तो आप जिस भी रैंक पे हैं, प्लान डेली दिखाइए सर। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलने वाले हम लोग 11 बजे।